अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। तो आज हमें सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा 9th स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ तरगति, तो इसमें जो है द्वितीय भाषा कन्नड़ा है यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा। तो उसमें जो पोएम आता है शबरी घर को, तो इस शबरी का पोएम का जो है मैं पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो पार्ट 1 में मैं पोएम रीडिंग और पोएम का जो है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशंस और उसके साथ पाठ प्रवेश कवि परिचय और कुछ अभ्यास प्रश्नಗಳು करकूँ। तो उसका आज जो है कंटिन्यूटी पार्ट है। तो कंटिन्यूटी पार्ट में आज हमें थर्ड क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक तीसरे सवाल से आज हमें डिस्कस करेंगे। तो तीसरा सवाल है और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक तीसरा सवाल क्या है वो आज हमें स्टार्ट करेंगे। तो रामनिगे ಶಬರಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ನೆನಪು ತರಲು ಕಾರಣವೇನು? ये सवाल है। ರಾಮನಿಗೆ ಶಬರಿ कौशल्य ನೆನಪು तरलु कारणवेनु। रामा को जो है शबरी कौशल्य कौन है? राम की माँ है। तो राम की माँ जो कौशल्य है इसकी ನೆನಪು तरलु याद दिलाने की कारणवेनु वजह क्या है? वजह क्या है जो कि शबरी जो है राम को उसकी माँ कौशल्य की याद दिला देती है। तो वो वजह लिखना। अब जंगल में है, सीता का अपहरण हो चुका है, राम जो है अपने लक्ष्मण के साथ निकल पड़ा है ढूंढने के लिए सीता अपहरण को जो है लंकेश्वर रावण से बचा कर लाने के वास्ते। तो उस जंगल में वो भटक रहा है। तो उस जंगल में भटकने के वक्त जब उससे शबरी से मुलाकात होती है राम को, तो शबरी और राम को आपस में जब मुलाकात होती है तो शबरी एक उम्र दराज की बूढ़ी औरत रहती है, क्योंकि उन्हें कड़ी तपस्या करते रहते कि उन्हें श्री राम भगवान जो है आएंगे और उनका मुझसे दीदार होगा। इस तरह से उन्हीं के इसमें जो है याद करने को बैठे रहते हैं। तो इस तरह से आपस में जब दोनों मुलाकात करते हैं तो राम को जो है शबरी को मिलने के बाद उसकी माँ जो कौशल्य है उसी की याद आ जाती है। तो उसकी वजह क्या वो लिखना है। रामनिगे शबरी कौशल्य या नेनपु तरलु कारणवेनु। राम को जो है शबरी कौशल्य की जो है याद दिलाने की वजह क्या है? कौशल्य की याद आ जाती है जब राम शबरी से मिलते हैं, तो इसकी वजह क्या है वो लिखना है। ओके, तो इधर टेक्स्ट बुक का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, इधर हमें आंसर जवाब उसका हमें डिस्कस करेंगे। अब तो सेम क्वेश्चन तुम्हें देख सकती हैं, प्रश्न 4 करको यहाँ देखो ही, लेकिन क्वेश्चन नंबर वेरी रहता है, तुम्हें वो देखो नको। सेम सवाल है जो अब हमें टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रामनिगे शबरी कौशल्य नेनपु तरलु कारणवेनु। सेम क्वेश्चन देखो, ये थर्ड क्वेश्चन, रामनिगे शबरी कौशल्य नेनपु तरलु कारणवेनु। तो टेक्स्ट बुक में क्या सवाल था उसी सवाल है, उसी सवाल का और जवाब के साथ यहाँ है, सोल्यूशंस बोलते हैं उसको। ओके, यानी सवाल और उस जवाब दोनों भी इधर तुमना मिल जाता। तो इधर जो है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक के जो अभ्यास प्रश्नಗಳು वो टेक्स्ट बुक का पेजेस में इधर दिखा रहा हूँ। तो इधर अब उसी सवाल का जवाब हमें डिस्कस करेंगे। क्या है जवाब देखो। ರಾಮನು ಬಂದು ಶಬರಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಶಬರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮೊಗ್ಗು ಹರಳಿ ಹೂವಾದಂತೆ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದನು. ಶಬರಿಯು ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ನೆನಪಾದಳು। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि राम को जो है उसकी माँ कौशल्य की याद आने की वजह क्या है? तो एक राम जब बंधु राम आको शबरिया बड़ी शबरी के पास कुಳಿತು, शबरी के पास आको राम कुಳಿತು बैठ कर शबरी को बहಳ कोमलವಾಗಿ बहुत ही नर्म अंदाज से बहुत ही सॉफ्ट अंदाज से मृदुवागी एक कोमल सा कली, एक सॉफ्ट कली, मृदुवागी मोग्गु, जिस तरह से एक सॉफ्ट सी मुलायम सी कली जो है खिलकर हूवादंते फूल हो जैसा अप्पी हिडिदनु उसको जो है गले लगाया। तो
तो राम जो है आया, सबसे पहले शबरी के पास बैठा और शबरी को जिस तरह कोमल की एक बहुत प्यारी सी जो कली होती है, फूल की कली, वो जिस तरह खिलती है कोमल अंदाज से, तो उस अंदाज से जो शबरी को उसने राम ने गले लगाया। अप्पी हिडिदनु, उसके बाद शबरी जो है अपार वात्सल्यದಿಂದ, बहुत ज़्यादा ममता के भावना से, शबरी जो है अपनी एक माँ बेटे के साथ जिस तरह व्यवहार करते, जिस तरह ममता दिखाती है, तो उस अंदाज से राम को तब भी कोंडागा, उन्हें भी जो है उसको गले लगाती, हक करती है। जिस तरह माँ एक ममकार से अपने औलाद से जो गले लगाते, उस अंदाज से जो है, बहुत प्यार वाले अंदाज से, एक बेटे करने के हैसियत से, उस तरह से शबरी ने भी जो है राम को गले लगाया। बाद में रामनिगे, राम को जो है तानु तन ताइया, राम जो है अपनी माँ ताई यादा, कौशल्य या बड़ी, कौशल्य के पास इरुवंते रह जैसा भासवागी, कौशल्य के पास ही मैं हूँ करके उस तरह से फील हुआ। इस तरह से कौशल्यु, इस तरह से राम को जो है कौशल्यु नेनपादड़ु, कौशल्य की याद आई। ओके, तो राम को कौशल्य, अपनी माँ कौशल्य की याद आने की वजह क्या है वो लिखना तुम्हें। तो सबसे पहले लिखती राम जो है आने के बाद शबरी के पास बैठकर शबरी से बहुत ही नरम अंदाज से पेश आते हुए, जिस तरह एक कोमल सी कली खिलकर फूल होती है, उसी अंदाज से जो है राम ने शबरी से गले लगाया। फिर शबरी भी जो है बहुत ही प्यार भरे अंदाज से, एक माँ की ममता के हैसियत से राम को जो है गले लगाया। तो इस तरह राम को जो है उसको एहसास हो रहा था कि मैं अपने माँ के साथ हूँ, कौशल्य के पास ही हूँ। तो इस तरह से उसको एहसास हुआ। तो इस तरह से एहसास होने के ज़रिए से कौशल्य की याद उसने, शबरी ने राम को दिला दी उस जंगल में। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। अब अगला क्वेश्चन, तो अभी अगला क्वेश्चन, शबरी 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी। लॉन्ग क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक का पेजेस में इधर दिखा रहा हूँ, उधर उसी सवाल का जवाब उधर में तुम्हारा दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 3-4 वाक्य का, शबरी रामनिगे ಹೇಗೆ उपचरिಸಿದಳು। शबरी जो है रामनिगे ಹೇಗೆ, किस तरह से ट्रीट किया, उपचरिसिदಳು, शबरी ने राम को किस तरह से ट्रीट किया, किस तरह से उसको जो है मामलात पेश आए वो लिखना। शबरी रामनिगे ಹೇಗೆ उपचरिसिदಳು, शबरी ने राम को ಹೇಗೆ कैसे उपचरिसिदಳು, उसकी जो है मेहमान नवाजी की, ट्रीट की। जिस तरह अपने घर आए तो कोई मेहमान है तो हमें मेहमान नवाजी करते हैं ना, तो उस तरह से शबरी जो है किस तरह से राम के साथ तो उसने ट्रीट किया। जब शबरी को मिलने के वास्ते राम वहाँ पे खुद आते हैं, उस आश्रम के मतंगा मुनि आश्रम में जब आते हैं, जिस आश्रम में वो शबरी ठहरी हुई रहती है, राइट। तो अब हमें उसका आंसर अब हमें डिस्कस करेंगे। तो इधर था टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, अब उसी क्वेश्चन का जवाब के साथ में उधर आपको समझाने वाला हूँ। तो सेम क्वेश्चन तुम्हें देख सकती, शबरी रामनिगे ಹೇಗೆ उपचरिಸಿದಳು। तो यहाँ भी देखो, क्वेश्चन नंबर मत देखो आप, तो वेरी रहता है क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन के जवाब भी यहाँ पर इस साइड में ही उसके वास्ते। तो क्वेश्चन देख लो बस, शबरी रामनिगे ಹೇಗೆ उपचरिಸಿದಳು, शबरी जो है राम को किस तरह से उसने ट्रीट किया। तो सेम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, तो सेम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन और अब उसका जवाब उत्तरा। तो क्या है आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे। शबरियु ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಮನ ಮೈ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಳು. ತಾನು ಆರಿಸಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಸವಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನು ಎಂದು ಉಪಚರಿಸಿದಳು. तो
तो शबरी ने राम को, जब राम तशरीफ़ लाए शबरी के घर के पास, तो किस तरह से उसने ट्रीट किया, तो उसका जवाब है उत्तरा जवाब शबरियु, शबरी जो है अपारवाद बहुत ज़्यादा प्रीति वात्सल्यಗಳಿಂದ प्यार और ममता से राम के जो है मई मनस्सुಗಳನ್ನು, राम के जो है तन और मन को, राम के जो है तन और मन को तो यहाँ पर रूह को और जिस्म को जो है ತುಂಬಿಕೊಂಡಳು, उससे भर गई। प्रीति वात्सल्यಗಳಿಂದ यानी शबरी जो है अब बहुत प्यार भरे अंदाज से, ममता भरे अंदाज से जो है राम के मन और तन को भा गई। कौन? शबरी। बाद में तानु जो खुद, कौन? शबरी जो है आरिसी चुनकर, शबरी जो है चुनकर, ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ लाकर जो रखी थी, चुनकर इकट्ठा करके जो लाकर रखी थी, हलವು ರೀತಿಯ बहुत किस्म के हಣ್ಣುಗಳನ್ನು, फलों को, शबरी जो है हर दिन क्या करती थी, राम आती आ जाती करके हर दिन जाती, वहीं के पास के जंगल से जो है फलों को, अलग अलग फलों को वो तोड़कर लेकर आती, क्योंकि आज राम आती तो मैं उनको खाने के लिए दूंगी कर को। तो उस तरह से उन्हें चुनकर जो है बहुत सारे किस्म के फलों को लाई थी। तो उस फलों को कच्ची नोड़ी, उनको एक एक को जो है उसने बाइट किया, यानी कतर को, सवियागिरुदनु उसमें से जो मीठा हो, अच्छा हो, खाने का लायक हो, उस तरह के मात्रा सिर्फ रामनिगे कोट्टु, राम को देखो, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನು, इस फल को खाओ, इस फ्रूट को खाओ, ಎಂದು कर को उपचरिಸಿದಳು, इस तरह से उसने ट्रीट की। यानी मैं राम को देने वाला फल कहीं खट्टा ना हो जाए, ना कड़वा हो जाए, तो इस तरह फल नहीं देना, इस तरह का फ्रूट देना नहीं कर को, मिठा ऐसा देना कर को। पहले उन्हें एक बाइट कतर को चेक करती, अगर वो मीठा हो, खाने के लायक हो, तो उस अच्छा हो, फल रसीला हो, तो उस फल को राम को खाने के लिए देती थी कि ये लो तुम खाओ, और खट्टा और कड़वा रहा तो उसको फेंक देती थी, उसको राम को नहीं देती थी। इसलिए शबरी जो है उसका ये राम के ऊपर इतना ये था कि उसने, उसकी ममता, उसकी जो है प्यार, उसकी जो है डिवोशन ये था कि उसने उस अंदाज से जो है राम की जो है तपस्या आखिर में उस मिलने की जो है आस पूरी होते हैं ना, तो इस अंदाज से उसने ट्रीट करती है। तो शबरी रामनिगे हेगे उपचरिಸಿದಳು, शबरी जो है राम को किस तरह से ट्रीट की। सबसे पहले शबरी जो है बहुत प्यार और ममता के भावना से जो है राम के तन और मन को भा गई, और शबरी जो चुनकर ला को रखी थी बहुत किस्म के फलों को, सबसे एक एक फल उठाती, उनको कतर को एक एक बाइट टेस्ट करती, एक बाइट कतर को देखती, अगर उसमें मीठा हो, उस टेस्टी हो, सवियागिरुदनु टेस्टी हो, तो उस फल को राम को देती और बोलती कि ये फल तुम खाओ। तो इस तरह से राम को जो है सिर्फ तन और मन को नहीं, और उसको खाने के लिए भी फ्रूट को इस अंदाज से देकर जो है ट्रीट की। सो दिस इज अबाउट द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम हमें 4 भी डिस्कस करी, पिछले 2 कहीं के तो हमें पिछले क्लास में हमें डिस्कस कर पाई। ओके, तो 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी, आज 2 डिस्कस करिए, 3rd and 4th। इससे पहले के कहीं 1 और 2 को तो मेरे पिछले पार्ट में ही वहाँ जाकर तुम्हें देख ले जा। अब ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक 4 भी हो गए। इसके अलावा अगर दूसरे क्वेश्चन आए तो एडिशनल क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो कर रहा हूँ मैं अभी। तो टेक्स्ट बुक के अलावा जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन और आंसर अब हमें डिस्कस करेंगे। तो ये सेट देखो, अभी टेक्स्ट बुक के जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो थे वो मेन के क्वेश्चन 4 थे, तो 4 भी हमें डिस्कस कर डालें। अब इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसा लिखना, तो ये नेक्स्ट 5th क्वेश्चन का आंसर समझो। श्री रामन भेटिगे शबरी हेगे अनुवादड़ू, ये क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में नहीं है। अगर इस तरह का सवाल पूछे तो भी तुम्हें लिखो, श्री रामन भेटिगे शबरी हेगे अनुवादड़ू। श्री राम की जो है भेटिगे मुलाकात करने, शबरी जो है हेगे अनुवाद, किस तरह से वो एक उसके वास्ते ज़रिया बनी। श्री राम भेटिगे शबरी हेगे अनुवादलु, श्री राम को जो है मुलाकात करने के जो इच्छा थी शबरी को, वो किस तरह से पूरा है। हेगे अनुवादलु, श्री राम ना भेटिगे, श्री राम की जो है मुलाकात करने की
जो है इच्छा थी शबरी को, वो आस जो है किस तरह से पूरा है, ಹೇಗೆ अनुवाद, किस तरह से वो उसकी आस जो है पूरा हुई। तो उत्तर जवाब तो इस तरह से लिखो, ಶ್ರೀರಾಮನು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ತಾನು ಅವನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನುದಿನವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. तो जो है शबरी राम की मुलाकात करने की जो है किस तरह से प्रिपरेशन होकर थी और किस तरह से उसकी आस जो है पूरा होती वो लिखना, किस तरह से राम की जो है मुलाकात करने की जो उसकी आस को किस तरह से वो प्रिपेयर थी। तो अनुवादलु तो श्रीराम जो है बंदे बरुताने, श्रीराम जो है आता चाहता है, को चाहता है। अवनु बंदागा, अगर श्री राम आ गया तो तानु मैं यानी शबरी बोले से मैं अवनन्नु उसको यानी राम को उपचरिसबेकु ट्रीट करना यंदु अनुदिनवु इस तरह से हर दिन, अनुदिनवु का तो इस तरह से हर दिन सिद्धವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು, शी इज प्रिपेयर्ड, हर दिन वो तैयार रहती थी, रेडी में रहती थी। और प्रतिदिन हर दिन ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ जंगल में रहने वाले ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ पौधे और पेड़ों से, गिड़ा का तो पौधे, मरा का तो पेड़ झाड़, पौधे और पेड़ों से पक्ववाद पके हुए हಣ್ಣುಗಳನ್ನು फलों को फ्रूट को लाकर तंदु ಅವನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ उसके आने की जो है निरीक्षा करती थी, एक्सपेक्टेशन रखती थी, हर दिन आ जाता है कर को। ओके, बाद में ಅವಳು कौन शबरी जो है ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ अच्छे हिस्सों अनेक हಣ್ಣುಗಳನ್ನು, बहुत सारे फलों को ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, राम को देखो मैं उसको ट्रीट करना, उपचरिಸಬೇಕೆಂದು उसके जो है मैं मेहमान नवाजी करना कर को वो हंबलिಸುತ್ತಿದ್ದಳು, हर दिन वो इस आस में बैठी रहती थी। और हಣ್ಣುಗಳನ್ನು फलों को संग्रहिसिಟ್ಟುಕೊಂಡು इकट्ठा कर को इस तरह से अनुವಾಗಿರುತ್ತಿ, इस तरह से प्रिपेयर रहती। तो श्री राम को मुलाकात करने शबरी किस तरह से प्रिपेयर होती थी, अनुवादों को तो वैसा किस तरह से होती है करको लिखोनो को ज़रा वो चेंज कर लियो। सो तो इसका ये क्या है तो श्री राम का जो है मुलाकात करने शबरी किस तरह से अपने आप को तैयार करती और किस तरह से वो मुलाकात करती है, तैयार किस तरह से रहती थी, अनुवादड़ू तो क्या क्या करती थी वो लिखना। तो सबसे पहले वो श्री राम आज नहीं तो कल आता कर को इस तरह इंतज़ार करते करते बेचारी बूढ़ी हो गई थी। ओके, तो उन्हें आया तो मैं ट्रीट करना कर को हर दिन उन्हें तैयार रहती। सबसे पहले हर दिन जंगल जाती, वहाँ के करीब के पेड़ पौधों से पके हुए फलों को लाती और उसके आने को जो है इंतज़ार में उसकी निरीक्षा करती थी। तो उसमें से अच्छे वाले फल को जो है राम को देना, उससे जो उसकी मेहमान नवाजी करना कर को चाहती थी। तो इस तरह से फलों को इकट्ठा कर को जो है फूलों को फलों को सभी इकट्ठा कर को रखो राम आतिंच करने का इस तरह से प्रिपेयर रहती। तो इस सवाल में तुम्हें लिखना है कि राम को आने को जो है शबरी किस तरह से प्रिपेयर रहती थी। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में नहीं है। 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। तो अब और एक एडिशनल क्वेश्चन है, तो अब अगला वाला लास्ट क्वेश्चन जो कि 3-4 वाक्य में एडिशनल क्वेश्चन ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, एडिशनल को तो ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्न बोलते हैं कन्नड़ में। प्रश्न 6 क्वेश्चन नंबर 6, तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो भी तुम्हें लिखना। तो ರಾಮನ ಸಹಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಭಾವುಕಳಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? रामन सहचर्यदल्ली, राम के साथ रहते हुए शबरी को भावुकळादल किस तरह से इमोशनल हो गई, हेगे कैसे किस तरह से इमोशनल हो गई, राम के साथ रखो शबरी किस तरह से इमोशनल हो गई। तो इमोशनल शबरी की इमोशंस को फीलिंग्स को यहाँ पे हमें लिखना।
ओके, तो आंसर इस तरह से लिखो, तो उसका इमोशन किस तरह से उन्हें जताती है। ರಾಮನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇಳಿತಿದ್ದ ಹಾದಿಯ ಹೊರಗಿನ ಪದ ಕಳಚಿ ಏನಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಗಿನ ಪದರ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಗಿನ ಪದರ ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು ಅವಳ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹರಿಯಂತೆ ಕಂಡಳು ಹೀಗೆ ರಾಮನ ಸಹಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಭಾವುಕಳಾದಳು। तो उसमें कुछ एडिशनल वर्ड्स आ गई, तो वो मत लिखो। तो राम के साथ रखो, शबरी किस तरह से इमोशनल हो गई वो लिखना। सबसे पहले राम को तिन्नलु, रामनिगे राम को खाने के लिए हಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು फल दी, राम को खाने। जब राम जो है शबरी से मुलाकात करती तो शबरी ने राम को फल दिया खाने के लिए। ओके, उसके बाद ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, उसके पास ही बैठकर, किसके पास, राम के बाजू में बैठ को ಅವನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ, उसी को देखते हुए ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಗಿನ ಪದರ, यानी उसके आँख का बाहरुनी पदर जो है खुलकर गिर गया। ಅವಳ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ, उसके अंदरूनी आँखों से ಅವನನ್ನು, उसको जो है हरि भगवान को देख रही हूँ मैं, खुद श्रीमद् हरि भगवान ही आगे उनका अवतार मैं देख रही हूँ करको, इस तरह से ಹೀಗೆ ರಾಮನ ಸಹಚರ, इस तरह से राम के साथ रहते हुए शबरी इमोशनल हुई। उसका इमोशनल को, फीलिंग्स को लिखती कि उसने श्री राम को देखी कि खुद हरि भगवान ही आ गए हैं, अपने अवतार में आ गए हैं, अपने मुझे मिलने के वास्ते, मुलाकात करने के वास्ते। तो ये पॉइंट तुम्हें यहाँ पे लिखना। तो ये वो एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी हमें 3-4 वाक्य में डिस्कस करें। अब अगला मेन की तरफ जाएंगे हमें। तो अगला मेन है संदर्भदೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ। टेक्स्ट बुक का पेज है ये, पेज नंबर 48, 48 पुटद संख्ये पेज नंबर 48। दोबारा दिखाता हूँ, पेज नंबर 48 है, 48। तो उसमें का ई मेंत संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी मेन। तो शबरी लेसन में नेक्स्ट अगला मेन हमें अब डिस्कस कर रही, संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी, संदर्भ के साथ डिस्क्राइब करो। कौन से मौके में दिया गया लाइन आया करको लिखना, उसको कहते हैं संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी। तो इसमें 3 पॉइंट बना को लिखना, आयके, संदर्भ और स्वारस्य, इस तरह से। तो संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी, कौन से संदर्भ कौन से मौके में आया, इस तरह से डिस्क्राइब करको लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्सट्रैक्ट एक लाइन दे डालती पोयम में का, तो कब आया करको हमें लिखना। सो ಮರದಲ್ಲರಳಿದ್ದವು ಹೂಗಳು ರಾಮನಾಮವೇ ಜೇನಾಗಿ, ಮರದಲ್ಲರಳಿದ್ದವು ಹೂಗಳು ರಾಮನಾಮವೇ ಜೇನಾಗಿ, ಮರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ್ದವು, देखो यहाँ ಮರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ್ದವು, 2 वर्ड मिला को ही, पेड़ में खिलते हुए हूगड़ु फूला, राम नामवे, राम के नाम को जो है शहद की तरह, यानी फूला जो है राम का नाम ही जप करते हुए शहद की तरह इंतज़ार कर रहे थे और खिले हुए थे। पेड़ के जो है जो फूल इस तरह से खिले हुए थे कि वो राम नाम को जो है जप कर रहे हो, शहद की तरह जप कर रहे हो, इस तरह से खिले हुए हैं। अब ये लाइन तो उसका जवाब के साथ अब हमें डिस्कस करेंगे वो साइड। तो इधर देख सकती हैं तुम्हें, ಮರದಲ್ಲರಳಿದ್ದವು ರಾಮನಾಮವೇ ಜೇನಾಗಿ। तो सेम क्वेश्चन, ಮರದಲ್ಲರಳಿದ್ದವು ಹೂಗಳು ರಾಮನಾಮವೇ ಜೇನಾಗಿ, ಮರದಲ್ಲರಳಿದ್ದವು ಹೂಗಳು ರಾಮನಾಮವೇ ಜೇನಾಗಿ करको लिखती। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ में लिखती, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಶಬರಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखती हैं आಯ್ಕೆ में। अब संदर्भ में ವಿಂಧ್ಯಾಟವಿಯ ಮತಂಗ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧಳಾದ ಶಬರಿಯು ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ। ಅವಳ ಮನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕನಸೇ
ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ತಾನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮನಾಮವೇ ಜೇನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕವಿಯು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. तो संदर्भ में तुम्हें सबसे पहले आय के कर को पॉइंट लिखती, आय के में क्या लिख रही, सिलेक्शन, यानी दिया गया सवाल का लाइन कहाँ से लिंक कर को लिखना आय के में. ओके आय के देखो ये पॉइंट उन्हें देते नहीं, तुम्हें बना लेना. सो आय के संदर्भ और तीसरा स्वारस्य वो भी समझाता हूँ तुमने. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आय के कर को दाल को लिखना, यानी दिया गया सवाल को किस ऑथर ने लिखो ही, किस पोएम से लेको ही और कौन सी किताब है ये भी लिखना. 3 पॉइंट भी मेंशन करना. नहीं आया तो कम से कम तुम्हें ऑथर का नेम और पोएम का नाम तो मेंशन करना. आय के ई वाक्यವನ್ನು दिए गए सवाल को, दिए गए सवाल वाले लाइन को, ई वाक्यವನ್ನು दिए गए सवाल वाले लाइन को डॉक्टर नाम उगसाले, ऑथर ही एक जने डॉक्टर नाम उगसाले कर को जो कि शबरी पोएम लिखो ही, तो उनका यವರು उनका लिखा गया बरेदिರುವ शबरी, शबरी नाम के ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ, इस नज़म से, शबरी नाम के नज़म से इस लाइन को लिया गया है. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, लिया गया उससे चुना गया है, ಆಯ್ಕೆ चुना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, चुनकर लिया गया है. नहीं सवाल वाले लाइन को डॉक्टर नाम उगसाले जो लिखो ही नज़म शबरी नाम के नज़म से चुनकर लिया गया है. तो ये 1 मार्क मिलता है. 1 पॉइंट लिखे तो तुम ना 1 मार्क मिल जाता है. 1 मार्क यू गॉट फॉर दिस. 3 मार्क्स का संदर्भ रहता. सो करेक्ट ये पॉइंट लिख डाले तो तुम्हें 1 मार्क हैंच मिल जाता तुमने. अब नेक्स्ट पॉइंट संदर्भ मौख लिखना. सो क्यों तो हमने ऑलरेडी सवाल में क्या देखो इन्होंने संदर्भदोड़ने विवरिसी कर को देखो इसो, तो मौख को हमें लिखना. तो संदर्भ में क्या लिखना वो डिस्कस करेंगे. अब संदर्भ में ऐसा लिखना, विंध्या अटविया, थोड़ा इसमें ब्रीफली लिखना. विंध्या अटविया, विंध्या के जंगलों में, विंध्या नाम के जंगल में मतंग मुनिगढ़, मतंग नाम के ऋषि मुनिवर जो कि एक साधु है, एक मुनि है, एक गुरु है, तो उनके आश्रमदली, उनके आश्रम में वासिसुत्तिद्द, उनके आश्रम में जो ठहरी हुई थी वृद्धಳಾದ बूढ़ी शबरियु, बूढ़ी शबरी जो है रामना, राम के जो है बरुविकेಗಾಗಿ, आने का जो है इंतज़ार करते हुए हगलु रात्रि अन्नदे, दिन रात नहीं कह सका, दिन कह सका नहीं, रात नहीं कर नहीं, इस तरह से राम का आने का इंतज़ार करते हुए जप रही थी, कायुत्तिरुत्ताಳೆ, इंतज़ार कर रही थी. ಅವಳ मनदल्ली, उसके मन में रामन कनसे, राम की जो है ख्वाब मरवागी, पेड़ की तरह बढ़ गया था, ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. आग तब जो है आ मरदल्ली, उस पेड़ में ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ್ದವು, फूल जो है खिले हुए थे. ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, और उसको ತಾನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ, जो खुद जप कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, तो राम नामवे, राम का नाम जो है ಜೇನಾಗಿತ್ತು, शहद की तरह ಎಂದು, इस तरह से कवियु, पोएट जो है बोलने के दौरान संदर्भದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮಾತು, ऊपर की बात जो है आया है, ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ऊपर की बात आई है. तो ये संदर्भ, तो संदर्भ वाक्य में क्या लिखती, ये सवाल वाले लाइन को डॉक्टर नाम उगसाले जो लिखो ही शबरी नाम के नज़म से लिया गया है. बाद में संदर्भ में ऐसा लिखती, विंध्या के जंगलों में मतंग मुनि के जो आश्रम में एक बूढ़ी शबरी नाम की औरत जो है राम का आने का दिन रात नहीं कह सका, इंतज़ार कर लेती थी. उसके मन में राम का देखने का ख्वाब जो है पेड़ की तरह बढ़ गया था, पेड़ की तरह गहरा और सख्त ग्रो हो गया था. मैं आज नहीं तो कल राम को देखती हूँ, उसका दीदार होता है घर को. पेड़ में जिस तरह फूल खिलकर, जिस तरह से राम का जो है नाम जप करते हुए शहद की तरह, उसके राम जिस तरह से इंतज़ार कर रही थी, तो उस तरह से वो फूल भी जो है खिलकर जो है उस अंदाज से इन्हें भी जो है जब राम जो है आपस में मिलती, मुलाकात करती, तो एक दूसरे से गले लगाती, हक करती कर को बोलती. तो यहाँ पे स्वारस्य क्या लिखती कर, तो मज़ेदार बात, फाइनली मज़ेदार बात क्या लिखती, ಶಬರಿಯು ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಯ ಹಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬರುವಿಕೆಯ ಹಂಬಲವು व्यक्तवागिद्दे, यानी शबरी जो है ये नहीं लिखो ही, एक्स्ट्रा ऐड कर ले तुम्हें। तो राम जो है, शबरी जो है राम के आने का जो है आम आतिंची उनका दीदार होताज करने का जो है एक मज़ेदार किस्म की बात यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया। शबरियु रामन बरुविके हंबलवु व्यक्तवागी, शबरी जो है राम आतिंच करने का जो इंतज़ार में रहती है तो उसकी याद और उसकी जो है चाहत जो है यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है कर को लिखती। तो ये हुआ 3 पॉइंट, आई के, संदर्भा और स्वारस्य, 3 पॉइंट में मिला के लिखना। सबसे पहले आई के लिखती कौन आथर कौन सा पोयम, और सेकेंड पॉइंट में ब्रीफली लिखना। तो विंध्या के जंगलों में मतंगा नाम के मुनि के आश्रम में एक बूढ़ी शबरी रहती थी, उन्हें दिन रात राम का इंतज़ार कर रही थी। उस राम को मिलने की जो है उसका ख्वाब जो है पेड़ की तरह गहरा और सख्त हो चुका था, और जो है जिस तरह पेड़ में फूल खिलते हैं उस तरह से वो राम का नाम जप करते हुए शहदी की तरह इंतज़ार कर ले को थी। तो यहाँ पे शबरी जो है राम का आने का इंतज़ार को मज़ेदार किस्म से बताया गया है, दैट इज़ स्वारस्य, वो स्वारस्य में लिखनी। तो आय के, संदर्भा, स्वारस्य, 3 पॉइंट भी रहना। ओके तो इस तरह से तुम्हें लिखती। संदर्भ का फर्स्ट वन अब हमें डिस्कस करें। अब सेकेंड वन, दूसरा। तो सेकेंड संदर्भ, ಆರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾ ಮುದ ತಳೆದಳು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ನಿಂತು, ಆರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾ ಮುದ ತಳೆದಳು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ನಿಂತು। चुनकर देना कर को आरिसी ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾ मुदा तಳೆದಳು प्यार से कಣ್ಣನ್ನು हಣ್ಣಾಗಿಸಿ निंती, यानी उसके आँखों से उसको पका लेकर कर को, यानी प्यार में आँखों में इतनी ममता और इतनी उसकी चाहत थी कि राम को मिलने का। जब उनके मिलने के बाद जो एक्सप्रेस हो रहा फीलिंग्स, इमोशंस यहाँ पे ये लाइन में बता रही। आरिसी ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾ है चुनकर देना, मुदा तಳೆದಳು प्यार लाली अपने तन और मन में, कಣ್ಣನ್ನು हಣ್ಣಾಗಿಸಿ यानी अपने आँखों को पका कर कर। तो ये लाइन है पोएम का लाइन। इस तरह से संदर्भ में एक पोएम का लाइन दे डालती, उसे हमें डिटेल से पॉइंट वाइज बना को लिखना, आई के, संदर्भ और स्वारस्य अगर को। सो सेम क्वेश्चन संदर्भ का जो टेक्स्ट बुक में अभी हमें देखे, तो वैसे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रहता है, तो वो साइड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के साथ जवाब सॉल्यूशंस उसका। तो सेम क्वेश्चन, ಆರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾ ಮುದ ತಳೆದಳು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ನಿಂತು। तो शबरी जो है यहाँ फल को चुनकर देना इस तरह से उन्हें इकट्ठा कर रही थी। तो राम से मिलने के बाद उसका इमोशन कैसा था वो चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना। तो सबसे पहले ಆಯ್ಕೆ में लिखती, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಶಬರಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। फर्स्ट पॉइंट सेम रहता है क्योंकि एक ही पोएम का अलग अलग सवाल दी सो, तो ऑथर भी उन्होंने चाहती पोएम भी हो चाहता है, तो सेम पॉइंट। नेक्स्ट संदर्भ में क्या लिखती, ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಬರಿಯು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಾಮನು ಬರಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅನೇಕ ಮರಗಿಡಗಳ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು। ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ಪಕ್ವವಾಗಿಸಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದಳು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो फर्स्ट पॉइंट आयके में ऐसा लिखना, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು दिए गए सवाल वाले लाइन को डॉक्टर ना ಮೊಗಸಾಲೆ इनकी लिखी गई, यವರು ಬರೆದಿರೋ इनकी लिखी गई नज़म जो है शबरी ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ इस नज़म से आयके ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इसके इस नज़म से इस सवाल वाले लाइन को चुनकर लिया गया है। नेक्स्ट संदर्भ, मौका क्या कर को लिखते हैं अब। तो संदर्भ में ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ, राम के आने को
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ इंतज़ार करने वाली जो शबरी जो है शबरियो प्रतिदिन वो हर दिन ರಾಮನು ರಾಮ್ जो है ಬರಬಹುದೆಂಬ ಆತಿಂಚ್ ಕರ್ಕೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ एक्सपेक्टेशन से ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ जंगल भर में घूम कर सुत्ताड़ी जंगल भर राम आतिंच आ जातिंच कर को हर दिन भी घूम को जंगल में अनेक मरगिಡ बहुत सारे पेड़ पौधों से पके हुए पक्ववाद हಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ फलों को वो चुनकर लाती तंदु अवुಗಳನ್ನು उनको संग्रहिಸಿ उनको इकट्ठा करती चुनकर ला को इकट्ठा कर को रखती और संतोषಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು और खुश हो जाती कि आज राम आएंगे मेरे तो उनको आए तो खाने के लिए फल देती हूँ तो ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह ರಾಮನಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ राम का जो है जपने का ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ राम को जपने का उसके आँखों को देखकर ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ಪಕಾಕರ್ ಕರ್ಕೋ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದಳು ಖಡಿ रहती थी ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ कवियों ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ पोएट जो है ऊपर वाली बात को कह रहे हैं ओके तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तुम्हें मालूम है ऑलरेडी जो डॉक्टर नामोगेसाले लिखो ही शबरी नाम के नज़म से इस लाइन को लिया गया अब संदर्भ में क्या लिखती तो राम का जो है आने का इंतज़ार करने वाली शबरी जो है हर दिन राम आज आतिश कर को एक्सपेक्टेशन से जंगल भर में घूम को वहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधों से पके हुए फलों को चुनकर लाती और उनको इकट्ठा कर को रखो इकट्ठा एक कुदन जमा को रखो खुश हो जाती तो उसी तरह राम के आने को जो है उसके आँखों को देखकर पोएट है इस तरह से कंपेयर करके बोल रही कि उसने अपने आँखों को पका कर यानी वो बूढ़ी हो गई थी इंतज़ार करते करते हुए यानी यहाँ पे उस वक्त में ये बात आई है ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ उस दौरान ये सवाल वाला लाइन जो है आया है ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ और पोएट खूसेट्टु हम भी आ गए इसमें तो इस दौरान जो है पोएट ये बात को बोल रहे हैं तो इसमें स्वारस्य क्या लिखती है तो तुम्हें शबरियु रामना स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात क्या लिखती हैं तो शबरियु ರಾಮನ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಬಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ तुम्हारा डिफ़िकल्ट हो तो ऐसा लिख लो ಹೇಳಲಾಗಿದೆ तो मज़ेदार किस्म की बात क्या है तो शबरियु रामन बेटिगे शबरी जो है राम से मुलाकात करने के वास्ते सिद्धವಾಗಿದ್ದ रीति जिस तरह से वो तैयार होगी थी प्रिपेयर थी वो बात यहाँ मज़ेदार किस्म की बात है जिस तरह से वो राम के जो है इंतज़ार में थी कि राम आ जाती उनसे मुलाकात करती मैं उनको ये खाने के लिए ये फल दूंगी तो यहाँ पे ये मज़ेदार किस्म की बात एक्सप्रेस हो है तो ये दो संदर्भ है तो ये संदर्भ तो आज की क्लास में हमें दो संदर्भ 3-3 मार्क्स के 6 और 2-3-4 वाक्य अलॉन्ग विथ एडिशनल क्वेश्चंस टोटल उतना आज हमें डिस्कस कर को ही तो तुम ना मैं लिख को बताता हूँ कितने मार्क्स का आज हमें डिस्कस करी सबसे पहले 3-4 वाक्य देखो फर्स्ट तो पिछले पार्ट पे डिस्कस कर को थे तो 3-4 वाक्य का ये दो डिस्कस करी 2-2 मार्क्स एडिशनल 2 तो 2 + 2 टोटल कितना हुआ 4, 5, 6, 7, 8 मार्क्स का 3-4 वाक्य और संदर्भ के 2, 3-3 अगेन कितना हुआ 8 को 6 मिला तुम्हें 14 मार्क्स का जो है आज हमें डिस्कस करी 14 मार्क्स कौन से का तो 3-4 वाक्य के अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट बुक में छी वो सवाल के 2 डिस्कस करिया तो उसके एक को 2 मार्क्स 4 मार्क्स और उसके साथ एडिशनल ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು भी डिस्कस करिए उम्मीद में जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी अगर दिए तो लिखो कर को तो वो 2
यानी टोटल एडिशनल 2 8 मार्क्स हो गए वहाँ पे। और उसके बाद संदर्भ जोड़नी वरिसी फर्स्ट वन और सेकेंड वन 2 आज हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करें, वो 3-3 मार्क्स। तो टोटल ओवरऑल 14 मार्क्स का इस क्लास में हमें अभ्यास प्रश्नಗಳು डिस्कस करको ही। तो आने वाले जो शबरी के संदर्भ के आगे के क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नಗಳು जो संदर्भ ही और इंटू 10 के वो अगले पार्ट में हमें डिस्कस करेंगे।